उस डर को दूर करने के लिए आज गोष्ठी थी और उस डर से पार ले जाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे प्यारे, हमारे पूरे ज्ञान से भरपूर पंडित गोविंद प्रकाश शर्मा जी को। आप यहाँ पर आए और आज अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से हमसे लाभान्वित करें। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार, आभार एवं प्यार। मैं अपने विषय पर आता हूं। मृत्यु से ही खुलता है शाश्वत जीवन का द्वार। ये अनमोल सूत्र हमारे उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के ऋषि की जीवन और मृत्यु के प्रति यह आत्यंतिक खोज है। लेकिन यह भी ऊपर ऊपर से हम भले ही से मानते हो, लेकिन दूर दूर तक यह भी सत्य है कि हमारी आत्म अनुभूति इसके अनुकूल नहीं है, इससे सहमत नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम द्वंद्व में फंसे हैं। जीवन द्वंद्व से परिपूर्ण है। जीवन की नींव ही अंतर विरोधों पर टिकी है। जन्म मृत्यु, हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख, दिन रात, प्रकाश अंधकार, इन सारे विरोधों पर ही जीवन टिका है। और हम हैं कि हम इन सब में से एक हिस्से को तो अपनाना चाहते हैं और दूसरे हिस्से को छोड़ना चाहते हैं, दूसरे से घृणा करते हैं, भयभीत रहते हैं। और हमारी ये चाहत, हमारी ये आकांक्षा ही असंभव है, मूर्खतापूर्ण है। जब तक हम इन सारे अंतर विरोधों के पार नहीं चले जाएंगे, तब तक हम इस सत्य से और तथ्य से सहमत नहीं हो पाएंगे कि कह पाए कि जीवन और मृत्यु एक ही श्रृंखला के दो छोर हैं। मृत्यु को संसार भर में जीवन का अंत समझा गया है, जीवन का शत्रु समझा गया है। लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति ने ऐसा नहीं समझा। यहां मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, उन सभी का मैं हृदयपूर्वक आदर करता हूं। लेकिन इस विषय में मेरी समझ में हिंदू समझ अधिक समझपूर्ण है कि मृत्यु जीवन का ही अतरंग भाग है, जीवन का ही विकास है। विनाश और सृजन एक ही घटना के दो पहलू हैं। जब हमारे यहाँ एक जन्म होता है, हम हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, हम घर में उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं, हाहाकार करके रो पड़ते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में हम चूक जाते हैं उसे देखने से, जो न कभी मरता है और न जब कभी जन्म लेता है। वो अमृत आत्मा जो न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। और यदि हम जन्म और जीवन के बीच उस परम जीवन को देख पाए तो समझो हमें आंख वाले। जन्म और मृत्यु जगत की इस विराट व्यवस्था में केवल दो घटनाएं हैं। जन्म है सागर से एक लहर का उठना और मृत्यु है उसी लहर का वापस सागर में गिर जाना। लेकिन हम उसी सागर को तो नहीं देख पाते। वो सागर जो लहर के उठने के पहले भी था और जो लहर के गिरने के बाद भी है। और यदि हम उस सागर को देख पाए, समझ पाए, तो समझो हमें प्रज्ञा चक्षु मिल गए। आपकी बात बीना जी। और अगर हम गहराई में जाएं तो प्रत्येक भीतर आती श्वास जीवन है और प्रत्येक बाहर जाती श्वास मृत्यु है। आज यदि एक बच्चे का जन्म हुआ है तो ये निश्चित समझ लेना कि आज से ही उसकी मृत्यु का प्रारंभ भी हो गया है। हम जन्मदिन मनाते हैं तो एक दृष्टि ये भी है कि हमारे जीवन से एक वर्ष कम हो गया है। प्रत्येक जन्म मृत्यु की ओर का यात्रा पथ है और प्रत्येक मृत्यु एक नए जीवन का प्रारंभ है। लेकिन मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है, जीवन की सहगामी है। इसे ऐसे समझें जैसे बायां और दायां पैर, और हम दोनों ही पैरों से चल पाते हैं। कुतर्क हम कर सकते हैं कि भाई हम एक पैर से चलते हैं, हम एक ही पैर उठाते हैं एक समय में, दो पैर तो हम उठा भी नहीं सकते, दो पैर हम उठाते भी नहीं। लेकिन हम वो एक पैर इसीलिए उठा पाते हैं कि हमारा दूसरा पैर हमें आधार देने के लिए जमीन पर टिका होता है। और यदि हमारे पास सिर्फ एक पैर हो तो कैसे उठाएंगे, जब तक कि हम कोई कृत्रिम आधार नहीं दे देंगे। तो चलना तो दो ही पैरों से संभव हो पाता है। जन्म और मृत्यु
एक ही ऊर्जा के, एक ही प्राण ऊर्जा के दो पैर हैं और चल हम दोनों ही पैरों से पाते हैं। हमारी आकांक्षा होती है जन्म तो हो लेकिन मृत्यु ना हो। बस ये हमारी आकांक्षा ही मूर्तापूर्ण है, असंभव है, क्योंकि ये जीवन के सत्य सिद्धांतों के विपरीत है। जीवन और मृत्यु एक ही घटना के दो पहलू हैं। ये तो ऐसे चाहना हो गया कि हम सिक्के का एक पहलू को स्वीकार करना चाहें और दूसरे को अस्वीकार। स्वीकार तो हमें दोनों को ही करना होगा और हमारे अस्वीकार का कुछ मूल्य है भी नहीं। जीवन जोड़ है विपरीत द्वंद्वों का। यहां एक छोर पर जन्म है तो दूसरा मृत्यु है, यहां एक छोर पर उदय है तो दूसरा अस्त है, या एक छोर पर प्रेम है तो दूसरा घृणा है, या एक छोर पर सुख है तो दूसरा दुख है, या एक छोर पर सफलता के शिखर है तो दूसरे छोर पर असफलता की खाई है। द्वंद्व के आधार पर ही जीवन की गत्यात्मकता है, गति है जीवन की। हमें यह बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि जिस दिन हम मृत्यु को छोड़ पाएंगे या मृत्यु पर नियंत्रण पा लेंगे, उसी दिन फिर हम जन्म को भी काट डालेंगे। एक हमारे उपनिषद में कथा आती है कि एक बार एक तपस्वी ने अमृत पाने की लालसा में बड़ी कड़ी तपस्या की और अपनी तपस्या के प्रभाव से अमृत कुंड कहाँ स्थित है उसका पता ज्ञात कर लिया और अपने तपोबल से वो उस अमृत कुंड तक पहुंच भी गया और अपनी आंखों के सामने अमृत कुंड को पा निहाल हो उठा, प्रसन्न हो उठा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो अमृत कुंड पे अमृत ग्रहण करने को झुका, उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने कौवे को इंसानी भाषा में बोलते हुए सुना, नाना ये अमृत पीने की भूल मत कर बैठना, अनंतानंद समय पूर्व ये भूल मैं कर चुका हूं और मेरे को सजा भोगनी पड़ रही है और शायद कभी भी जीवन में मेरे इस सजा का अंत नहीं हो पाएगा। उसने कौवे को बड़े ध्यानपूर्वक देखा और उसके दर्द को बड़ी सत्यता से महसूस किया। उस कौवे के पंख टूट गए, उसके शरीर की चमड़ी उधड़ गई है, उसकी चोंच टूटी हुई है, बड़ी ही जराजीर्ण उसके शरीर की अवस्था, मृत्यु से भी सहस्त्र गुना दयनीय स्थिति है। लेकिन अमृतपान के कारण से मृत्यु आ नहीं सकती। पलक झपकते ही वो सारा माजरा समझ गया और चुपचाप दबे पांव वहां से लौट गया। और मेरी समझ में ये व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान रहा होगा जो अमृत जैसी वस्तु का लोभ त्याग कर पाया। यह बिल्कुल स्पष्ट स्वयं सिद्ध बात है कि यदि मृत्यु असंभव हो जाएगी तो जन्म भी असंभव हो जाएगा। आखिर हमारा जीवन के प्रति जो इतना मोह है, ममत्व है, उसके मूल में काम है, भोग है, वासना है। और वासना दुष्पूर्ण है। वासना कभी भरती नहीं, वासना कभी मरती नहीं, सदा सदा और तृप्ति देकर जाती है। और ये बात हम इस कथा के माध्यम से और सरलता से समझ पाएंगे। हमारे पुराणों में कथा आती है राजा ययाति की। राजा ययाति के 100 पुत्र थे और राजा ययाति जब 100 वर्षों का हुआ तो मृत्यु के दूत उसे लेने आए। लेकिन मृत्यु दूतों को देख उसने बड़ा हाहाकार मचाया, बड़ा बाबेला मचाया, नाना मुझे अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना मुझे, अभी तो मैंने जीवन को ठीक से देखा ही नहीं, अभी तो मैंने जीवन को ठीक से भोगा ही नहीं, अभी तो मैंने जीवन को जाना ही नहीं, अभी आप मुझ पर और दया करें, मुझे और जीवन दान दें। मृत्यु दूत ने कहा ऐसा विधान नहीं है, जाना तो आपको पड़ेगा ही। लेकिन राजा ययाति निरंतर गुहार करता रहा, प्रार्थनाएं करता रहा, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे भी और जीवन दान दें। तो अंततः मृत्यु दूत ने एक शर्त रखी कि यद्यपि विधान सम्मत नहीं है लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं कि भाई तेरे 100 पुत्र हैं, अगर तेरे उन 100 पुत्रों में से कोई भी एक पुत्र तेरे स्थान पर जाने को तैयार हो जाए तो मैं तुझे बख्श दूंगा, और न केवल बख्श दूंगा बल्कि तुझे 100 वर्षों का जीवन और प्रदान कर दूंगा। आनंद फानंद में पुत्रों को एकत्रित किया गया, सारा कथा वृतांत सुनाया गया। लेकिन ये क्या, सभा में मौन व्याप्त हो गया, सन्नाटा छा गया, एक भी पुत्र ने अपना नाम अपने पिता के स्थान पर जाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया। ये देख राजा ययाति को बड़ा सदमा लगा, बड़ा धक्का लगा, वो उदास हो गया, निराश हो गया। राजा ययाति का सबसे छोटा पुत्र मात्र 12 वर्ष की आयु था, उससे अपने पिता की उदासी देखी नहीं, वो खड़ा हो गया। उसने कहा पिताजी आप निश्चिंत हो जाएं, मैं आपके स्थान पर जाने को तैयार हूं। राजा ययाति ये देख और सुन बड़ा
उसका हृदय सुखद आश्चर्य से भर गया, लेकिन पिता होने के कारण उसका हृदय वात्सल्य से भी भर गया। उसने कहा ना बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, अभी तो तुम्हारी आयु मात्र 12 वर्ष की है, और तुम्हारे भाई तो 70-75 वर्ष के हो रहे, और उन सब नहीं मना कर दिया ना, तुमने तो अभी जीवन को कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं देखा। पुत्र ने कहा पिताजी, मैं ज्यादा बात तो समझता नहीं, लेकिन इतना मुझे समझ आ गया है कि मन ना 75 साल की उम्र में भरता है और ना मन 100 साल की उम्र में भरता है। तो जब मन में भरना ही नहीं है, तृप्ति जाननी ही नहीं है, तो फिर आयु के वर्षों की गणना क्या करनी। पुत्र विदा हो गया, राजा ययाति को 100 वर्षों का जीवन और मिल गया। राजा ययाति ने पुनः और बहुत से विवाह किए, पुनः और बहुत से पुत्र हुए, और एक बार फिर 100 वर्ष बीत गए। फिर मृत्यु दूत आया, और इस बार भी सारी वही कथा दोहराई गई, और इस बार भी एक पुत्र जाने को तैयार हो गया। और कहानी कहती है कि 10 बार मृत्यु दूत आया, और 1000 वर्ष की आयु भोगने के पश्चात भी राजा ययाति की वासना नहीं हुई, लेकिन 1000 वर्ष के निरंतर दोहराव के कारण उसका मन ग्लानि से भर गया, और फिर उसने स्वयं ही निर्णय लिया कि जाना तो पड़ेगा, मृत्यु का वर्ण तो करना पड़ेगा आगे की यात्रा के लिए। और संदेश दिया कि वासना दुष्पूर है, वासना कभी भरती नहीं, वासना कभी बढ़ती नहीं। जैसे व्यक्ति के जीवन में जन्म और मृत्यु का चक्र होता है, ऐसे ही इस जगत में भी, इस विराट अस्तित्व में भी जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। जगत के जन्म को हम सृष्टि कहते हैं, और जगत की मृत्यु को हम प्रलय कहते हैं, और पूरा जगत भी, पूरा अस्तित्व भी प्रलय के बाद पुनः जन्म पाता है और पुनः आगे की यात्रा पर निकल जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी असंख्य असंख्य बार मर चुका है, और असंख्य असंख्य बार जन्म ले चुका है, और यह सिलसिला अनंतानंत है। वास्तव में जन्म और मृत्यु हमारे जीवन के 2 बिंदु हैं। एक जन्म एक बिंदु और मृत्यु दूसरा बिंदु। ऐसे समझें जैसे हम एक वृत्त को, एक सर्किल को बीचों बीच रेखा द्वारा काटते हैं, तो एक बिंदु जन्म और एक बिंदु मृत्यु। तो जन्म से गति मृत्यु की ओर, और मृत्यु से गति वापस जन्म की ओर। यह वर्तुल है, और जीवात्मा अनंतानंत इसकी परिक्रमा में, और करोड़ों करोड़ों में कोई एक इस वर्तुल से बाहर छलांग लगाकर परमात्मा के चरणों में लीन हो पाता है, अर्थात मोक्ष, अर्थात आवागमन से मुक्ति, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह हमारी चिंता, यह हमारी दृष्टि है, यह हमारा दर्शन है। लेकिन अन्य धर्मों में, अन्य देशों में चिंतना भिन्न है। उनकी दृष्टि है कि जीवन एक रेखा में है, जीवन लंबाई में है, जीवन रेखाकार है, जैसे रेल की पटरी सीधी जाती है। और भारतीय दृष्टि है कि इस जगत में सीधी रेखा तो खींची नहीं जा सकती। अब ये बड़ी अचरज की बात है कि बचपन में हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि 2 बिंदुओं के बीच की निकटतम दूरी को हम सीधी रेखा या सरल रेखा कहते हैं। ये यूक्लिड ज्योमेट्री का सिद्धांत है, लेकिन अब बहुत वर्षों से नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री का जन्म हो चुका है, और उनका निष्कर्ष है कि जीवन वर्तुलाकार है। यह हमारी भारतीय दृष्टि से समझता है। इस जगत में यदि हम कोई सीधी रेखा खींचे और उसे लंबाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो वो रेखा गोल होगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। सारी रेखाएं वर्तुल का खंड मात्र है, सारी गतियां वर्तुलाकार हैं, चाहे ऋतुएं हो यानी मौसम हो, ग्रह नक्षत्र हो, खगोलीय पिंड हो, जीवन हो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु। जहाँ जन्म होता है वहीं वर्तुल पूरा होकर मृत्यु बन जाता है। सभी वर्तुल की परिक्रमा में घूमते हैं, और शायद इसीलिए हमने जगत को संसार कहा है, और संसार का अर्थ ही होता है चक्र द व्हील। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का बहुत मोटे शब्दों में उल्लेख है कि जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंत में, मृत्यु के समय में जैसी हमारी मति होती है वैसे हमारी गति होती है। अंत मति सो गति, अर्थात मृत्यु के समय में जो हमारी तीव्रतम इच्छा होती है उसी के अनुरूप हमें नया जन्म या नया शरीर मिल पाता है। और शायद इसीलिए हम अपने जीवन में धर्म को पोस्टपोन करते हैं कि पूजा प्रार्थना
स्मरण भक्ति, जब तक ये सब हम बाद में कर लेंगे, पहले हम और जरूरी काम निपटा लें। जैसे तो हमें पता है कि ये पहले या बाद हम ही तो निर्धारित करते हैं, ये पहले या बाद हम ही तो निर्देशित करते हैं। हमें पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, किस दिन होगी, किस समय होगी, बस उससे कुछ समय पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, पूजा प्रार्थना कर लेंगे, स्मरण भक्ति कर लेंगे, अपना नया जन्म सुधार लेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। मृत्यु आती है और हम विदा हो जाते हैं, और जो भगवान का नाम, जो पूजा प्रार्थना हमने टाली होती है, वो छूट जाती है, रह जाती है, और फिर दूसरे ही लोग हमारे पार्थिव शरीर के, हमारे मृत शरीर के कान में भगवान का नाम लेते हैं, जिसका तो कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना होश संभाल कर जीता है, वही होश पूर्वक मर पाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ध्यान से समझने वाली बात, कि जो व्यक्ति होश पूर्वक मर पाता है, उसी के अगले जन्म में उसकी इस जन्म की आध्यात्मिक उपलब्धि, नॉट आर्थिक उपलब्धि, उसे अगले जन्म में संचित पूंजी के तौर पर मिल पाती है। मैंने एक प्रयोग किया और ये प्रयोग सदा सफल रहा है, और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप रात आज सोते समय सारे ये प्रयोग करें, और आप सबका ये प्रयोग सफल होने वाला हो। क्या प्रयोग? कि रात को सोते समय कोई भी एक विचार अपने मन में दोहराते दोहराते उसे अपनी स्मृति में गाढ़ा कर लें, सो जाए, और 5-7 घंटों की नींद के बाद जब आप सवेरे उठेंगे तो आपके जो सबसे पहला विचार होगा, ये विचार वही होगा जो रात आप सोते 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 सो गए थे। ठीक इसी प्रकार मृत्यु की तो एक महानिद्रा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दूसरे शरीर में जागते हैं, और मृत्यु के समय में 99.99% मृत्यु के भय से हम मूर्छित हो जाते हैं, और मृत्यु को देख ही नहीं पाते और समझ ही नहीं पाते, और अंतराल बीच में बहुत समय का हो जाता है, इसलिए हमें कुछ पिछले जन्म की याद नहीं रहती। लेकिन लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, ऐसे हजारों दृष्टांत सामने आए हैं, कथाएं आई हैं, किससे आए हैं, कि जिसमें उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ पिछले जन्म की यादें शेष रह जाती हैं, और ये व्यक्ति वही है जो बहुत ही होशपूर्वक जिया है और बहुत ही होशपूर्वक मरा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, रुद्रों में मैं शंकर हूं, मृत्यु का प्रलय का, लेकिन मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है, जीवन की सहगामिनी है। हे अर्जुन, तू जन्म और मृत्यु को अलग अलग करके देखने की प्रवृत्ति का परित्याग कर। तेरा ये सोचना भ्रांत है कि जीवन सदा ही हितकारी है और मृत्यु सदा ही अहितकारी है। यह विभाजन भ्रांत है। जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है, मृत्यु विराम है, पुनः जीवन शक्तियों को पा लेना है। हे अर्जुन, किसी भी स्थिति में तू करता नहीं है, न तू जन्मदाता है न तू मृत्युदाता है। जन्म भी मेरे द्वारा हो रहा है, मृत्यु भी मेरे द्वारा हो रही है। हमारा कष्ट ही है कर्ता भाव। हम ये मान ही नहीं पाते कि कुछ भी होने में, किसी भी कर्म के, किसी भी अपकर्म के, किसी भी शुभ कर्म के हम करता नहीं है। अच्छा, ये ठीक है कि हम अपकर्म छोड़ना चाहते हैं, शुभ कर्म कर लेना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं, पुण्य अर्जित कर लेना चाहते हैं, लेकिन यदि हम अपनी दृष्टि को इस कोण पर ले जाएं कि मेरे करे कुछ होता नहीं, मैं करता नहीं हूं, तू ही है, मैं तो सिर्फ एक बांस की पोंगरी हूं, अब जिससे अस्तित्व जो गीत गाना चाहे, तो यह दृष्टि समस्त चिंताओं से मुक्ति प्रदायनी है। हम चाहकर भी चिंता छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि चिंता छोड़ने का अर्थ है अहंकार का छोड़ना। चिंता अहंकार का अर्जन है, चिंता अहंकार की बाई प्रोडक्ट है। अच्छा, हम चिंता तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अहंकार से हमारा मोह है, अहंकार से हमारा ममत्व है, और मोह शोक का मूल है। मोह नहीं तो शोक नहीं। यदि हम 24 घंटे के लिए प्रयोग करें कि 24 घंटे मैं अपने आप को करता नहीं मानूंगा, 24 घंटे में अपने आप को विराट को समर्पित कर दूंगा, इन 24 घंटों में न सुख मेरा न दुख मेरा, सुख भी तेरा, दुख भी तेरा, पाप भी तेरा, पुण्य भी तेरा, जीवन भी तेरा और मृत्यु भी तेरी। तो इन 24 घंटों में जादू घटित होगा। क्या? इन 24 घंटों में न तो चिंता घुस पाएगी और न अहंकार सवार हो पाएगा, और जीवन में जो शांति का रस स्वाद आएगा उसका शब्द द्वारा वर्णन बड़ा कठिन है।
भगवान श्री कृष्ण की गीता की सारी शिक्षाओं को यदि सिर्फ एक वाक्य में कहना हो तो वो यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपने आप को कर्ता मत मान, केवल उपकरण मान। जीवन की विराट शक्ति तेरे भीतर काम करती है, तू सिर्फ साधन है, तू एक बांसुरी है जिससे जीवन गीत गाता है। न तू जन्मदाता है और न तू मृत्युदाता है। जन्म भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। अच्छा, जिसे एक और कोण से समझने का प्रयास करते हैं। जगत के गहनतम विचारकों का यह निष्कर्ष है कि धर्म का जन्म आदिकाल से ही भय के द्वारा हुआ। सभ्यता के विकास से पहले आदि मानव आकाश में गरजते बादलों से, कड़कती बिजली से, भयानक अंधकार से, जंगली जानवरों से भयाक्रांत रहता आया है। और जो भी अनजानी भयभीत करने वाली शक्तियां हैं उन्हें वो प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं करने लगा। और कालांतर में इन्हीं प्रार्थनाओं ने धर्म का रूप धारण कर लिया। वस्तुतः भय चाहे भूकंप का हो, भय चाहे ज्वालामुखी का हो, भय चाहे जंगली जानवरों का हो, भय चाहे भयानक अंधकार का हो, समस्त भयों के मूल में भय है मृत्यु का। मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं है। भय है मिट जाने का, भय है कुछ नहीं हो जाने का। और इसी भय से मन में यह प्रश्न उठता है और उठना ही चाहिए कि क्या मेरे में कुछ है जो मृत्यु के बाद बचेगा। हमारा उत्तर आता है मृत्यु के बाद क्या बचेगा, सब तो राख हो जाएगा। इसका अर्थ इतना ही है कि अभी हमने अपने आत्मा वगैरह का कोई अनुभव शुरू नहीं हुआ, अभी हमारी बहुत लंबी यात्रा बाकी है। और यदि हमें ऐसा लगता है, चाहे इसकी परसेंटेज कितनी भी कम हो, हमें ऐसा लगता है नहीं कुछ तो है जो मृत्यु के बाद भी शेष रहेगा, जिसे मृत्यु मुझसे छीन नहीं पाएगी। इसका अर्थ इतना सही है कि अब हमें कुछ आत्मा का अनुभव शुरू हो रहा है। और आत्मा कहने की, सुनने की, पढ़ने की, मानने की बात नहीं है, आत्मा अनुभव की बात है। आत्मा मृत्यु के विपरीत की, मृत्यु के पार का एहसास है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस पल तक मेरे में मैं का भाव है, मैं की अस्मिता का भाव है, उस पल तक मैं है। और जिसने ये मान लिया कि मैं हूं ही नहीं, इस तरह से जियो, इस तरह से आचरण करो कि मैं हूं ही नहीं, जो कुछ है प्रभु तू ही है, तो फिर भय का कोई कारण नहीं रह जाएगा। अच्छा, इससे ऐसे भी सोचो कि जन्म के पहले मैं कहाँ था पता नहीं, क्या था पता नहीं, कौन था पता नहीं, क्या मेरे जन्म में मेरी कोई पूर्व भूमिका है पता नहीं, क्या मेरे जन्म की मुझे कोई सूचना थी पता नहीं, क्या मेरे जन्म के पहले मुझसे कुछ पूछा गया था पता नहीं, क्या ये जो श्वासें मैं ले रहा हूँ, ये श्वास मैं ले रहा हूँ, तो आ सकता है उत्तर भी मेरा श्वास तो मैं ही ले रहा हूँ, आप थोड़ी ले रहे हो, मेरा पड़ोसी थोड़ी ले रहा है। लेकिन नहीं, मेरा श्वास भी मैं नहीं ले रहा हूँ, श्वास भी जीवन ही ले रहा है। और यदि मैं श्वास ले रहा हूँ तो फिर तो मेरी मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं, फिर तो मेरी मृत्यु आएगी तो मैं श्वास लेता ही रहूँगा, मैं तो श्वास लेना बंद ही नहीं करूँगा। लेकिन नहीं, मृत्यु आएगी तो आएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिर्फ इतना कि मैं वो स्वरूप जान लूँ, कुछ है जो न जन्मता है, जो न मरता है, वो अमृत आत्मा जिसका ना कोई जन्म होता है, न जिसकी कोई मृत्यु होती है, वो निराकार जिससे आकार जन्म लेता है और पुनः निराकार में लीन हो जाता है, पुनः आकार जन्म लेता है और पुनः निराकार में लीन हो जाता है। मेरे भीतर जो मैं का भाव है ये मिट सकता है, मिटेगा ही, लेकिन मेरे भीतर जो शून्यता की अवस्था है वो नहीं मिट सकती। ऐसे समझे, हम एक भवन में रहते हैं, चारों तरफ दीवारें हैं, छत है, तो हम दीवारों में और छतों में नहीं रहते, हम उसके बीच के खाली स्थान में रहते हैं, हम उस शून्य स्थान में रहते हैं। अंग्रेजी में रूम शब्द इसके लिए बहुत उपयुक्त है। तो इन दीवारों की मृत्यु है, इस भवन की मृत्यु है, लेकिन इस शून्य की, इस रूम की, इस स्थान की मृत्यु नहीं है। कबीर ने इतना सही कहा है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर जल है, भीतर जल है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। इति। धन्यवाद। आपसे प्रेम बांटने को